फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। बात करने जा रहे हैं राहु का राशिफल, कृतिका के राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु अभी रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके पश्चात कृतिका में जाएंगे 6 अक्टूबर 2021 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक। यह सूर्य का नक्षत्र होता है दोस्तों कृतिका। इसमें राहु का कैसा प्रभाव रहेगा यह जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कृतिका नक्षत्र के बारे में 2 पंक्तियों में जल्दी से, फिर बात करेंगे मेष, वृष, जैमिनी, कर्क, सिंह, कन्या तथा तुला राशि लगन के लिए कैसा राहु कृतिका में फल देंगे। तो कृतिका नक्षत्र दोस्तों रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन के काम में जो लगे हुए हैं उनके लिए उत्तम स्थिति पैदा करता है। सर्जरी जो करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा क्योंकि सर्जरी का कारक है। कृतिका का मतलब वेपन्स, ब्लेड, तो एक किस्म से ब्लड से रिलेटेड ब्लड शेड भी हो सकता है। जैसे कि सर्जरी करते हैं तो उसमें ब्लड शेड हुआ करता है। सीक्रेसी की जो चीज़ें जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की, उसका कारक है कृतिका नक्षत्र। वेल्थ का भी कारक बनता है, हालांकि सीक्रेसी के अलावा असेट्स का भी कारक बनता है। कृतिका में जो बच्चे पैदा होते हैं काफ़ी सीक्रेट नेचर के हो सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं, अच्छे कमांडर बन सकते हैं, अच्छे रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेटर्स बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वेपन की फील्ड में, इंडस्ट्री में काफ़ी इनका नाम हो सकता है। जब राहु इस तरह के नक्षत्र में जाएगा तो क्या फल मिलेगा इन लगन राशि वालों को चर्चा करते हैं। राहु आप जानते ही हैं एक तरह की एडिक्शंस देता है व्यक्ति को। राहु प्लैनेट है अकस्मात हैपनिंग्स का। तो कृतिका नक्षत्र में राहु अकस्मात कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि यह सीक्रेसी का नक्षत्र है और वेपन से रिलेटेड कुछ भी ग्लोबल लेवल पर बात करें तो यहाँ पर युद्ध की संभावना दिखती है। परंतु हमें फोकस अपने इस वीडियो के जो टाइटल के हिसाब से बात करें तो मेष से लेकर तुला लगन तथा राशि की बात करेंगे। मेष से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कृतिका में राहु मेष राशि तथा लगन के लिए कैसा फल देगा। यहाँ पर आपको बता दें राहु फैमिली के घर में पहले से ही बैठा हुआ है। मेष राशि से मेष लगन की बात करें जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है जब कृतिका में राहु हो, क्योंकि ये कार्तिके जो हुए हैं हमारे गणेश के भ्राता, उनके नाम से कृतिका नक्षत्र पड़ा है। और कार्तिका जो कार्तिके प्रभु हुए हैं उनको सीक्रेसी में रखा गया था कुछ दिन राक्षसों से बचाने के लिए। तो यहाँ पर फैमिली का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो फैमिली लाइफ राहु यहाँ पर कृतिका में होने के कारण हालांकि दूसरे घर में फैमिली लाइफ को थोड़ी सी दिक्कत देता है, पर कृतिका नक्षत्र में पहुँचने के बाद
फैमिली लाइफ अच्छी हो जाती है। हायर एजुकेशन भी इस घर से देखी जाती है, आपके दूसरे घर में है, तो एजुकेशन स्टडीज़ के जो भी रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है राहु के कारण। और या आप ऐसा जानें कि बृहस्पति की भी दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर। एजुकेशन के मैटर्स में इसलिए भी सक्सेस मिल सकती है। और इधर बृहस्पति क्योंकि 11वें घर में शिफ्ट हो जाएंगे 20 नवंबर से, और पंचम हाउस को देखेंगे जो कि एजुकेशन का घर भी है, कंपटीशन का, हायर एजुकेशन का, तो इस नाते भी एजुकेशन में सक्सेस मिलना ऑलमोस्ट तय है। धन कमाने के लिए समय उत्तम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में जैसा कि बताया वेल्थ और एसेट्स का भी कारक है, पर आपको बौद्धिक बल का सहारा लेना पड़ेगा। जो बौद्धिक कार्य करते हैं, रिसर्चर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिसका कारक है नक्षत्र, उनको खास फायदा होगा। हालांकि धन लाभ सभी को होगा, बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी इस पीरियड में, और कार्य क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बना रहेगा, प्रभाव बना रहेगा। तो राहु का कृतिका नक्षत्र में जाना मेष लगन राशि के लिए शुभ प्रतीत होता है। चलिए अभी बात करते हैं वृषभ लगन तथा राशि वालों की। यहाँ पर लगन में बैठे हैं राहु। लगन में एम्बिशियस बनाते हैं राहु। कृतिका नक्षत्र में होने से इसका फल शास्त्र ये बताते हैं दोस्तों कि व्यापार से आपको धन लाभ होने की संभावना है। पर ट्रांजिट में देखें तो और भी अच्छा योग बना हुआ है। बृहस्पति इस बीच 20 नवंबर को, जो कि अभी मकर राशि में है, कुंभ राशि में चले जाएंगे और 11वें घर के मालिक हैं। लाभ का मालिक कार्यस्थल पर आ जाएगा या भाग्य स्थान पर गोचर करे या कार्यस्थल पर 10th हाउस 9th हाउस में गोचर रहेगा बृहस्पति का। तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। शनि वैसे ही भाग्य स्थान में अपनी राशि में है, तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा। शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो कृतिका नक्षत्र में भी प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है। यहाँ पर शनि जो भाग्यपति हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें प्रबल संभावना रहेगी उन्हें लाभ होने की। केतु सप्तम स्थान में यदा कदा मियाँ बीवी के कम्युनिकेशन गैप को बढ़ा देता है, तो इसके लिए राहु का कृतिका में होना भी इतना शुभ नहीं कहा जा सकता। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। हालांकि धन आएगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी, व्यापार चलेगा, आप खुश रहेंगे। बेसिकली आप सुखी महसूस करेंगे अपने आप को। आपकी कुछ ना कुछ डिजायर यहाँ पर पूरी होती दिखती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एक तो लगन पर पड़ेगी, जब कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे तो धन स्थान के ऊपर पड़ेगी, जो फैमिली का स्थान है। तो कृतिका के राहु के साथ अगर गुरु को भी जोड़कर देखें, देखिए कंबाइंड इफेक्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको फलादेश प्रॉपर मिलता है। कृतिका के राहु यहाँ पर शुभ रिजल्ट देते दिखते हैं, क्योंकि दूसरा गोचर भी, देखिए कोई नक्षत्र किसी जगह पर, किसी प्लैनेट, जब कोई प्लैनेट किसी नक्षत्र से गोचर करता है तो दूसरे प्लैनेट्स का भी कॉन्फ़िगरेशन उसमें समाहित होता है। चलिए ये बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी। अब बात करते हम मिथुन लगन तथा राशि की। यहाँ पर भाई बहनों के लिए विदेश यात्रा के योग बताते हैं शास्त्र। कृतिका नक्षत्र में अगर आप राहु को देखें तो वैसे भी 12वें घर में है, विदेश
यात्रा का ही घर है, विदेशों का घर है। बाहरी स्थानों से लाभ होता दिख रहा है क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि 12वें घर पर है। जी हाँ दोस्तों, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। हालांकि 12वें घर में राहु बैठा है तो अपने खर्चों पर तो आपको अंकुश लगाना ही होगा। और शनि का भी मिथुन राशि के ऊपर ढैया है, तो ढैया होने के नाते कहीं ना कहीं मिथुन राशि वालों की प्रमोशन अभी अगर आप प्रमोशन के हकदार हैं, प्रमोशन की उम्मीद है, कोई इंक्रीमेंट की उम्मीद है, उसमें डिले हो सकता है। तो यह है कृतिका नक्षत्र का भी फल है और यही फल शनि भी इंगित करते हैं, डिनोट करते हैं। खासकर मिथुन राशि की मिथुन लगन के लिए ऐसा योग नहीं बनता, मैं ऐसा योग नहीं देखता। उनके लिए प्रमोशन के योग हैं, उनको धन लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य चलेगा। राहु कृतिका में होने से ये बात जरूरी है कि आपको ट्रैवल करवा सकते हैं, खासकर जो विदेशों में यात्रा करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, या जो विदेश जाने के इच्छुक हैं बिजनेस को लेकर, खासकर कृतिका के राहु उन्हें विदेश की यात्रा करवा सकते हैं। घूमने फिरने भी आप काम को लेकर जा सकते हैं, अपने वर्क के लिए खासकर। मिथुन राशि वाले अपनी प्रमोशन की अभी थोड़ी सी इंतज़ार करें। हालांकि मार्गी होंगे शनि जब 10 अक्टूबर के बाद, तो प्रमोशन के योग कुछ बन जाते हैं मेरे हिसाब से। कृतिका का राहु थोड़ी सी दिक्कत देता है प्रमोशन को डिले करने में, तो आपको राहु का उपाय कर लेना चाहिए राशि वालों को। मिथुन लगन के लिए समय फिर भी उत्तम है क्योंकि शनि बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, जो अचानक धन देता है, विदेशों से धन देता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के क्षेत्र से आपको सफलता मिलती है। योगा मेडिटेशन के जो कार्यों में संलग्न हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा कर्क लगन की। राहु आपके 11वें घर में है, अब अक्टूबर से कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और जब तक मेष राशि में नहीं जाते 12 अप्रैल 2022 को, तब तक कृतिका नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, इसमें प्रभाव जाने तो आप लोगों के लिए तो शनि बृहस्पति ही कमाल कर रहे हैं, तो राहु तो वैसे ही 11वें घर में अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर कृतिका में भी आपके लाभ के रास्ते प्रशस्त रहेंगे, लाभ ही लाभ रहेगी। अगर आप बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। राहु के ऊपर पड़ने से गवर्नमेंट जॉब जो करते हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है। जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, इवन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकारी तंत्र के साथ जिनका कोई लेन देन है, यहाँ पर राहु कृतिका में अच्छा फल देते हैं। 11वें घर से हम मित्रों को भी देखते हैं, रिश्ते नातेदारों को, बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, बुजुर्गों को, तो उनका सपोर्ट रहेगा। सीनियर्स को देखते हैं, अगर वर्क प्लेस पर सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, खासकर बॉस आपकी मदद करेंगे कई कामों में, आपके काम की सराहना होगी, आपका वर्चस्व बना रहेगा। बिजनेस का एक्सपेंशन आप कर सकते हैं ऐसे वक्त, क्योंकि सप्तम स्थान में शनि योग बना रहे हैं और राहु भी सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। अक्टूबर से लेकर अप्रैल 12 तक आपकी बिजनेस के एक्सपेंशन की पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है, जिसमें आपकी डेली आमदन में वृद्धि करने के योग बनाते हैं राहु भी और शनि भी। लंबित कार्य हैं, कोई लंबे समय से अटके हुए कार्य हैं, वह भी आपके ट्रैक पर आ सकते हैं, रास्ते पर आ सकते हैं, उनसे धन लाभ होगा, खुशी मिलेगी, आपको आत्मिक बल मिलेगा, सेटिस्फेक्शन होगी। बात करते हैं सिंह लगन तथा सिंह राशि की। देखिए 10वें घर का राहु डिप्लोमेट कूटनीति देता है, आप बड़े समझदार से हो जाते हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी नवंबर तक एटलीस्ट, तो बृहस्पति की दृष्टि से आपका कार्यस्थल में वर्चस्व बना रहेगा, बॉस आपकी प्रेज करेगा, आपके काम
की सराहना होगी। आप भी अपने कार्यों को बहुत मुस्तैदी से करेंगे। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा करवाते हैं बृहस्पति का 10th हाउस पे दृष्टि देना। राहु का कृतिका में बैठना वैसे ही कार्यस्थल से आपको फ़ायदा देता है, गवर्नमेंट से फ़ायदा देता है। प्रमोशन के योग यह राहु कृतिका में जब जाता है तो बना ही देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर धन लाभ हो सकता है। गवर्नमेंट तंत्र में जो काम करते हैं, किसी तरह से भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो यह राहु कृतिका का राहु कहें तो आप लोगों को गवर्नमेंट तंत्र से काफ़ी फ़ायदा देता है। तो कुल मिलाकर शनि का छठे घर में होना, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, अपना हुनर दिखाना पड़ेगा प्रमोशन लेने के लिए। वर्क प्लेस पर थोड़ी सी वर्क हार्ड करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये बात तो राहु कहता है। कृतिका में है, 10वें घर में है, पॉलिटिक्स में है जो लोग, उनको सक्सेस दिला ही देगा। कामयाबी के परचम लहराएंगे आप लोगों के लिए, ये बात ऑलमोस्ट सर्टन दिख रही है। चलिए अभी बात करते हैं कन्या लगन, कन्या राशि की। स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पंचम स्थान में वैसे भी देखें तो शनि और बृहस्पति का योग है, राहु के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा, दृष्टि रहेगी बृहस्पति की। त्रिकोण दृष्टि शनि और राहु की एक दूसरे के ऊपर है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, राहु वैसे ही भाग्य स्थान में है, 9th हाउस में है, तो विदेश जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, बृहस्पति की दृष्टि के कारण और कृतिका नक्षत्र में शास्त्र मत देखें तो विदेश आप जा सकते हैं स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, कोई कोर्स के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए। फॉरेन ट्रैवल इज़ ऑलमोस्ट ऑन द कार्ड फ्रॉम 7 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और 11 अप्रैल 2022 तक का फलादेश बता रहा हूँ, जब राहु कृतिका में रहेगा। हायर एजुकेशन के 5वें घर से देखते हैं तो राहु की नवम दृष्टि है 5वें घर के ऊपर। कृतिका में राहु होने से हायर एजुकेशन में सक्सेस मिलती है। जो लोग इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, रिसर्च में लगे हुए हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। मेडिकल लाइन में है, सर्जन है खासकर, दे विल आल्सो गेट सक्सेस। आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। हालांकि आपके पिता के स्वास्थ्य को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बी केयरफुल। बात करते हैं चलते चलते तुला लगन तथा तुला राशि की। शेष योग बना हुआ है तुला लगन के लिए। राहु अष्टम में थोड़ी दिक्कत का कारण है। कृतिका यहाँ पर देखिए अष्टम स्थान पाताल का घर होता है और यहाँ पर सर्जरी का प्लैनेट राहु सर्जन बनाता है। दोस्तों आपको बता दें, अष्टम में जब गलत ग्रह बैठे होते हैं तो 20 नवंबर तक तो आपको बृहस्पति की दृष्टि बचाती रहेगी किसी गलत डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद आपको जब बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे, राहु के ऊपर दृष्टि नहीं रहेगी, तो यह कृतिका का राहु गवर्नमेंट से दिक्कत ना दे दे। जी हाँ दोस्तों, बी केयरफुल फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। खासकर तुला राशि वाले, तुला लगन वालों को कोई ऐसी दिक्कत नहीं। यहाँ शनि इनके लिए प्रबल है, शशयोग बना रहे हैं। राहु कृतिका में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं देंगे। हालांकि आप लोगों को भी अपने एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल रखना चाहिए, पैसे की कमी ना हो, इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो जाए। तुला राशि वालों के लिए खासकर नवंबर 20 के बाद, अक्टूबर से हालांकि कृतिका में राहु शिफ्ट होंगे 7 अक्टूबर से, बट जब बृहस्पति शिफ्ट होंगे, बृहस्पति का जब तक राहु के ऊपर एस्पेक्ट है, किसी भी नक्षत्र में राहु चले जाएं, राहु विल बी इन कंट्रोल, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। उसके पश्चात आपको गलत तरीके से धन कमाने की इच्छाओं को त्यागना होगा 11 अप्रैल 2022 तक, अन्यथा या 31 मार्च 2022 तक कहें, जब शनि शिफ्ट हो जाते हैं कुंभ राशि में, तब तक। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए सतर्क रहने का है। तुला राशि वालों के लिए खासकर मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे आपको। कोई पुराना गलत काम किया हुआ
कोई पुराना राज आपका उजागर होने के योग बनाता है कृतिका का राहु। सो बी केयरफुल। एंड नवंबर तक खासकर केयरफुल रही, 20 नवंबर तक। 20 नवंबर तक यू आर ओके। 20 नवंबर के बाद आपको केयरफुल रहना होगा थोड़ा सा। जिनका कोई गवर्नमेंट में मसला है, लेट मी क्लियर द थिंग्स। जिनका कोई गवर्नमेंट कोई इनकम टैक्स का, कोई सेल टैक्स का, कोई किसी तरह का इस तरह के कुछ जो मसले होते हैं, जो गवर्नमेंट संस्थाओं के साथ काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अपने कामकाज में पारदर्शिता लानी चाहिए 20 नवंबर के बाद टिल 31 मार्च 2022। तो 4-5 महीने हैं। गवर्नमेंट की पेनल्टी से बचना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। तुला लगन के लिए कोई दिक्कत नहीं, विकास सच योग है, बहुत ग्रेट है। शनि यहाँ पर धन लाभ हो रहा है, वर्चस्व बना हुआ है। आपको कई बार बता चुका हूँ शनि का फलादेश। यहाँ राहु कृतिका में थोड़ी सी दिक्कत दिखते हैं। तो आज अभी इस वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 में दूसरी राशि लगन वालों की बात करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।